पलामू जिले के अति सुदूरवर्ती इलाका मनातू प्रखंड के नौडीहा पंचायत में उत्क्रमित मध्य विद्यालय मध्या का हाल बेहाल हो गया है। इस विद्यालय के सचिव पिंकी कुमारी है, लेकिन पिंकी कुमारी विद्यालय में कभी कभार ही पहुंचती है, जबकि उनके पति अशोक कुमार सहायक शिक्षक भी हैं। लेकिन अशोक कुमार की विद्यालय में दबदबा इतना चलता है कि रसोइया भी किसी अधिकारी या मीडिया कर्मी के सामने सच्चाई उजागर करने से डरती है। इतना ही नहीं, मध्याह्न भोजन भी बच्चों को सही ढंग से नहीं मिल पाता। बच्चे बताते हैं कि अंडा करीब 1 सप्ताह से ज़्यादा दिन हो गया है, अंडा मिलता ही नहीं। साथ ही साथ बृहस्पतिवार को जब विद्यालय में मीडिया कर्मी पहुंचे तो पाया कि दाल भात चोखा बच्चों को दिया गया है, लेकिन मेन्यू के अनुसार बच्चों को दाल भात और हरी पत्तेदार सब्जियां भी देनी थी। इतना ही नहीं, मीडिया कर्मी जब बच्चों के शौचालय घर तक पहुंचे तो पाया कि शौचालय में बड़ा बड़ा घास तथा कई तरह के पौधे उगे हुए हैं और विद्यालय में 1 क्लास से लेकर 8 तक की बड़ी बड़ी बच्चियां भी पढ़ती हैं, लेकिन शौचालय भी इस विद्यालय में मौजूद नहीं है। जब तक संबंध में सहायक शिक्षक अशोक कुमार से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि शौचालय तो रद्दी है ही, साथ ही साथ इस मामले को लेकर मीडिया कर्मी ने जब पाकी विधानसभा के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी परमेश्वर साहू से फोन से संपर्क किया तो उनका फोन कई दिनों से बंद पड़ा हुआ है। अब देखना यह है कि मामला को प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी मैनेज कर लेते हैं कि इस विद्यालय की जांच करते हैं। उसका उपयोग नहीं है, पानी नहीं पड़ रहा है, जिसके चलते साफ है। खाना मिलता है? हाँ। क्या क्या मिला आज? दाल भात चोखा। सब्जी नहीं मिला है? नहीं। अंडा मिलता है? नहीं, आजकल नहीं, फल मिलता है। कितना दिन से? बहुत दिन से। मतलब 1 हफ्ता से उधर ही नहीं मिला। 1 हफ्ता से उधर अंडा नहीं मिला है कभी भी? कौन सा स्कूल है, नाम जानती हो? नहीं। कौन सा स्कूल है? उत्क्रमित मध्या। मध्या। कार अभी हम खड़े हैं पलामू जिले के अति सुदूरवर्ती इलाका मनातू प्रखंड के नौडीहा पंचायत अंतर्गत मध्या में। बता दें, यह चारों तरफ जंगल ही जंगल है, बीच में एक गांव है जहां हम बताते हैं कि एक विद्यालय है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय मध्या। बता दें, इस विद्यालय में सहायक शिक्षक के रूप में अशोक कुमार हैं, जिनका पत्नी सचिव हैं पिंकी कुमारी। लेकिन ये बराबर पिंकी कुमारी विद्यालय से गायब ही रहती हैं, मतलब घर के काम काज में व्यस्त रहती हैं। फिलहाल इस विद्यालय में जब हम पहुँचे तो सिलेंडर गैस तथा चूल्हा तो मिला हुआ है बहुत पहले से ही विद्यालय को विभाग के द्वारा, लेकिन शिक्षा विभाग हर तरह से प्रयासरत है कि रसोइया को कहीं से कोई प्रकार का परेशानी न हो। लेकिन जब हम रसोई घर में पहुंचते हैं तो पता चलता है कि गैस के रहते हुए चूल्हा में बच्चों का मध्याह्न भोजन बनाया जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि इस जंगल में आखिर हो क्या रहा है। पहला चीज़। दूसरी ये चीज़ है कि शिक्षा विभाग की भी काफ़ी लापरवाही है। ये जंगल में करीब करीब स्कूल सही है, बाकी स्कूल में यही स्थिति बनी हुई है। दूसरी ये चीज़ है कि जब प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी परमेश्वर साहू को जब हमने कॉल किया तो ये बराबर स्विच ऑफ ही रहता है इनका मोबाइल। दूसरी ये चीज़ है कि जब इस विद्यालय के अशोक कुमार सहायक शिक्षक हैं, लेकिन ये पूरे तरह से लापरवाह हैं। दूसरा ये चीज़ है कि सचिव पिंकी कुमारी जो हैं, पिंकी कुमारी को पर डे स्कूल आना चाहिए, लेकिन वो भी गायब रहती हैं। लेकिन फिर भी छोड़िए, इसके बाद भी शौचालय जब हम पहुँचे, शौचालय के पास पूरे तरह से शौचालय घास में तब्दील हो गया है। आप देख सकते हैं कि घास में किस तरह से तब्दील हो गया है, और घास, बड़ा बड़ा घास इस बरसात के दिनों में इतना बड़ा बड़ा घास वहाँ पे जम गया है। साथ ही साथ वहाँ
शौचालय मतलब यूज करने युक्त नहीं है, तो ये किसको लापरवाही कहा जाए, ये तो खैर जांच का विषय है। फिलहाल शिक्षा विभाग की इतनी लापरवाही तेज हो गई है कि कहीं भी कोई विद्यालय सही ढंग से न पढ़ाई हो पा रही है और न सही ढंग से मध्याह्न चलाया जा रहा है और ना ही कोई तरह का व्यवस्था दिया जा रहा है। तो आप देखते रहिए सिटी न्यूज़ चैनल। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।